हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम कुछ और ड्रेसअप फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। आप देख सकते हैं ये है ड्रेसअप फीचर्स वाला टूल बार, जिसके सारे ऑप्शन अभी डीएक्टिवेटेड हैं। क्यों है डीएक्टिवेटेड है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट नहीं किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके बाद उसकी ड्रेसिंग करेंगे। तो चलिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम एक सिंपल सा पैड ऑप्शन करने वाले हैं यहाँ पर। तो स्केच करते हैं, प्लेन सेलेक्ट करके एक सिंपल सा रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल से बाहर जाते हैं और इसे हम कुछ एक हाइट प्रोवाइड करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि सारे ड्रेसअप फीचर्स एक्टिवेट हो गए हैं। पिछली क्लास में हमने फिलेट कमांड को देखा था। आज हम चैम्फर के बारे में जानेंगे, उसके बाद शेल कमांड के बारे में जानेंगे, फिर ड्राफ्ट के बारे में जानेंगे और थिकनेस ऑप्शन के बारे में जानेंगे। तो जब आप चैम्फर कमांड पे जाएंगे और क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। तो ऑब्जेक्ट के लिए आप फेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए आप एज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट के लिए मल्टीपल एजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे मोड। तो मोड क्या है? लेंथ 1 और एंगल। तो इसमें हम एक साइड पे लेंथ अप्लाई करेंगे और दूसरी साइड पे एंगल अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर लेंथ अप्लाई करते हैं 10 mm की, और जैसे ही हम एंटर करते हैं आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट पे इस तरीके से चैम्फरिंग हो गई। इसका मतलब क्या है ये समझ लीजिए। हम चैम्फर कमांड को यहाँ पर डबल क्लिक करके एक्टिव करते हैं। यहाँ पर जो 3 एलिमेंट्स हैं इनको हम एडिट करते हैं और 2 एजेस को हम यहाँ से रिमूव करते हैं। तो ये एज है हमारे पास में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें 2 वैल्यूज दिख रही हैं 10 और 45। तो ये 10 और 45 क्या है? इसके लिए हम यहाँ वाले ऑप्शन पे जाएंगे और हम लेफ्ट हैंड साइड व्यू पे जाते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। हम इसके फ्रंट व्यू पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, जब आप फ्रंट व्यू पे जा रहे हैं तो यहाँ आपको मिल रहा है 10 into 45। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप। हम इसको क्या करते हैं? 15 mm करते हैं। 15 के बाद हम इस एंगल को 60 डिग्री करते हैं और आपको हम ये 15 और 60 के बारे में बताते हैं। तो देखिए 15 का मतलब ये है, ये एरो आप देख रहे हैं नीचे के साइड पे, दैट मीन्स के 15 mm की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर ली गई है। उसके बाद ये जो 60 डिग्री का एंगल है वो इस पॉइंट से, इस लाइन से 60 डिग्री के एंगल पे ये लाइन गई है और ये लाइन इस एज को इस पॉइंट पे कट कर रही है। तो इस ट्रायंगल के अंदर वाला पोर्शन रिमूव हो जाएगा और इस ऑब्जेक्ट की चैम्फरिंग हो जाएगी। सिमिलरली आप यहाँ पर लेंथ 1 और लेंथ 2 वाले ऑप्शन को देख रहे हैं। यहाँ पर हम लेंथ 1 15 है, हम लेंथ 2 को 20, 25 कोई भी एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है ये 15 mm है और ये जो डिस्टेंस है वो 25। अगर आप इस एरो पे क्लिक करते हैं तो हम डायमेंशंस को स्वैप करा सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ से भी किया जा सकता है। सो रिवर्स करने के लिए आप इस ऑप्शन पे जा सकते हैं। इसका प्रीव्यू देखिए और इसको ओके कीजिए। आपका चैम्फर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। इस चैम्फर को डिलीट कीजिए। इस चैम्फर को एडिट करने के लिए हम यहाँ पे भी लेंथ 1 और लेंथ 2 की वैल्यूज अलग से डाल सकते हैं। इसको हम 20 कर रहे हैं और इसको हम 35 कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी चैम्फर की वैल्यूज चेंज की जा सकती हैं, अपडेट की जा सकती है। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे चैम्फर अप्लाई कर सकते हैं। चैम्फर अप्लाई करने के बाद हम शेल कमांड पे चलते हैं। तो शेल कमांड हमें यहाँ पर मिल जाएगी। शेल कमांड का यूज होता है किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को हॉलो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए और ऑब्जेक्ट की मिनिमम 1 फेस को रिमूव करने। सो देखिए ये शेल कमांड कैसे वर्क करता है। हम शेल कमांड पे डबल क्लिक कर चुके हैं। तो ये शेल डेफिनेशन डायलॉग बॉक्स यहाँ पर अपीयर होता है। यहाँ पर हमें सबसे पहले रिमूविंग फेस सेलेक्ट करनी होती है। तो रिमूविंग फेस के लिए सपोज हमने ये वाली फेस को सेलेक्ट किया है और डिफॉल्ट इनसाइड थिकनेस और आउटसाइड थिकनेस हमें प्रोवाइड करनी है। तो अगर हम ये ऊपर वाली फेस को रिमूव कर देते हैं तो इस ऑब्जेक्ट में 5 फेसेस बचती हैं और वो 5 फेसेस हॉलो होंगी, उनमें थिकनेस अप्लाई करना होगा।
वो थिकनेस इनसाइड भी हो सकती है, मतलब क्रॉस सेक्शन से अंदर की तरफ, और वो आउटसाइड भी हो सकती है, मतलब क्रॉस सेक्शन से बाहर की तरफ। आप साइमल्टेनियसली दोनों थिकनेस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों वैल्यूज आप एंटर कर सकते हैं और एंटर करने के बाद में इनका इफेक्ट देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ऊपर वाली फेस रिमूव हो गई है और रिमेनिंग फेसेस की थिकनेस 5 mm की है, जो इनसाइड हमने अप्लाई की। हम इस शेल कमांड को एडिट करते हैं और आउटसाइड थिकनेस भी हम अब अपनी तरफ से अलग से दे सकते हैं। अगर सपोज हम इसको 10 करते हैं तो आप देख सकते हैं रिमेनिंग फेसेस की थिकनेस चेंज हो गई। डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है अदर थिकनेस फेसेस का। तो अगर हम इसको 0 वैल्यू दे दें, सो अभी जो थिकनेस मिलेगी हमें सारी फेसेस की जो रिमेनिंग बचेंगी इस फेस को हटाने के बाद में, वो होगी 5 mm। अगर हम इन 5 में से किसी भी एक या एक से ज्यादा फेसेस की थिकनेस 5 के अलावा कुछ और रखना चाहें तो वो हम इस अदर थिकनेस फेसेस वाले ऑप्शन से रख सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फेस को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर अब हमें ये वैल्यू को डबल क्लिक करके अपडेट करना है। ये 0 है, हम इसको 10 कर देते हैं और इसको ओके करके देखिए। आप देखोगे कि ऊपर वाली फेस रिमूव हो गई है। इस फेस की थिकनेस 10 mm है, बाकी जो 4 फेसेस बची हैं उन सभी की थिकनेस 5 है। तो एक बहुत ही सिंपल सी कमांड है जिसको आप यूज कर सकते हैं किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को हॉलो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के। इस शेल कमांड को डिलीट करते हैं और हम अपनी नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं जो है ड्राफ्टिंग। सो ड्राफ्ट जो है वो इस 3 टाइप से ड्राफ्टिंग हम ये 3 टाइप से कर सकते हैं। हम आपको ये पहला वाला ऑप्शन एक्सप्लेन करते हैं। ड्राफ्ट कमांड का यूज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की फेसेस को इंक्लाइन करने के लिए। हम यहाँ पर इन वर्टिकल फेसेस को इंक्लाइन करने वाले हैं। फेसेस टू ड्राफ्ट, इस कॉलम में हमें वो फेस सेलेक्ट करनी है जिसको हम इंक्लाइन करने वाले हैं। यहाँ पर आता है न्यूट्रल एलिमेंट। तो जब आप इस वर्टिकल फेस को रोटेट करा के इंक्लाइन कराएंगे तो इसके लिए हमें एक हिंज प्रोवाइड करना पड़ेगा और हिंज प्रोवाइड करने के लिए हमें एक प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस वर्टिकल फेस को इंक्लाइन करने के लिए हमें एक न्यूट्रल प्लेन सेलेक्ट करना होता है और न्यूट्रल प्लेन और इस ड्राफ्टिंग फेस की जो इंटरसेक्शन लाइन होगी वो हमारे लिए हिंज का काम करेगी। हम एज अ न्यूट्रल प्लेन ये ऊपर वाली फेस को सेलेक्ट कर रहे हैं। आप देखेंगे कि इस न्यूट्रल प्लेन और इस वर्टिकल फेस की इंटरसेक्शन लाइन यहाँ पर पिंक कलर की दिख रही है और ये जो लाइन है, ये जो एज है, ये हिंज का काम करेगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एंगल चेंज करना है। ये एंगल आप यहाँ से एंटर करा सकते हैं, ये एंगल आप यहाँ पे डबल क्लिक करा के भी एंटर करा सकते हैं। आप 15 यहाँ पर वैल्यू डालिए और इसका प्रीव्यू देख लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी ये वर्टिकल फेस इस तरीके से आउटवर्ड डायरेक्शन में 15 डिग्री एंगल पे रोटेट हो रही है। आप इसको ओके कीजिए। आप देखोगे कि आपकी वर्टिकल फेस इंक्लाइन हो गई है आपके डिजायर्ड एंगल। इस कमांड को डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद में हम इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं। अब इसका प्रीव्यू देखिए तो आप देखोगे कि इस बार जो इंक्लिनेशन आया है वो अंदर की तरफ आया है। तो आप दोनों डायरेक्शंस में किसी भी फेस को इंक्लाइन कर सकते हैं, आइदर आउटसाइड और इनसाइड। डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पर और कौन कौन से ऑप्शंस हैं वो देख लीजिए। आप यहाँ पर मल्टीपल फेसेस को भी ड्राफ्ट कर सकते हैं एक साथ। तो हम ये वाली फेस को भी सेलेक्ट कर रहे हैं, हम इस वाली फेस को भी सेलेक्ट करते हैं और हम इस वाली फेस को भी सेलेक्ट करते हैं। इस बार प्रीव्यू करके देखिए, आप देखेंगे ये चारों की चारों फेस इनसाइड इंक्लाइन हो गई। ओके कीजिए और आपको इस तरीके से सभी फेसेस पे ड्राफ्टिंग मिल जाएगी। अगर आप ये ड्राफ्टिंग आउटसाइड करना चाहते हैं तो अगेन आप इस एरो पे क्लिक कीजिए। यहाँ से न्यूट्रल प्लेन की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। अब आप इसका प्रीव्यू देखिए और आप यहाँ पर पाएंगे कि सारी की सारी फेसेस आउटवर्ड डायरेक्शन में इंक्लाइन। इसको ओके कीजिए और आप इस तरीके से एजेस को ड्राफ्ट कर सकते हैं और इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की फेसेस को ड्राफ्ट कर सकते हैं। ड्राफ्ट में और कोई ऑप्शंस हैं, अगर हैं तो वो हम फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन हमें मिलेगा प्रोपेगेशन का। प्रोपेगेशन यहाँ पर नन है। प्रोपेगेशन यहाँ पर नन है। अगर हम इसको स्मूथ पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं मिल रहा है।
वो इफेक्ट हमें इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि इसकी वर्टिकल फेसेस पे हमने एजेस क्रिएट करके रखी हैं। हमें यहाँ पर कर्वेचर अप्लाई करने होंगे। तो कर्वेचर अप्लाई करने के लिए हम इस ड्राफ्ट ऑप्शन को डिलीट करते हैं। अभी के लिए हम फिलेट क्रिएट करते हैं इस एज पे, इस एज पे, और ये फिलेट रेडियस आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। हमने इसको 10 mm दे के रखा है। अब आप ड्राफ्ट पे जाइए। ड्राफ्टिंग फेस हमारी ये है। आप देखेंगे कि इस सिलेक्टेड फेस से जितनी भी फेसेस टेंजेंशियली कनेक्टेड हैं कर्वेचर के थ्रू, वो सारी की सारी सेलेक्ट हो रही है। न्यूट्रल एलिमेंट के लिए हम ये फिर से यही प्लेन सेलेक्ट करते हैं, प्रीव्यू पे जाते हैं और ओके करते हैं। ये ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पर प्रोपेगेशन हम स्मूथ करते हैं तो देखिए क्या इफेक्ट मिल रहा है। तो हमें ये इफेक्ट मिल रहा है। तो इस तरीके से आप इफेक्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके आइसोमेट्रिक व्यू को देखने के लिए आप इस ऑप्शन पे जाएंगे। ये ऑप्शन पे आपको सारे के सारे व्यूज मिल जाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है आइसोमेट्रिक व्यू का, आप इसको एक्टिवेट कर लीजिए और इस तरीके से आप व्यू यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। सो ये है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट के बाद एक ऑप्शन हमें मिलेगा थिकनेस। तो थिकनेस से क्या होता है, किसी भी फेस की थिकनेस आप चेंज कर सकते हैं। थिकनेस वाले ऑप्शन पे जाइए, डिफॉल्ट थिकनेस फेसेस, इसके लिए आप ये वाली फेस चूज कर लीजिए। इसकी थिकनेस है 1 mm, आप इसको क्या कर दिए 10 mm कर दीजिए। यहाँ पर आपको अभी कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। तो अगेन हम क्या करते हैं, हमें इस थिकनेस ऑप्शन से पहले शेल करना, हमें इस थिकनेस ऑप्शन के पहले शेल करना होगा। तो हम शेल कमांड पे चलते हैं। यहाँ पर हम इस फेस को रिमूव करते हैं और इनसाइड थिकनेस को हम 5 mm रखते हैं और ये ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है। अब देखिए हम किसी भी फेस को थिकन कर सकते हैं। हम इस फेस को सेलेक्ट करते हैं और इसकी थिकनेस हम 10 mm रखते हैं। इसको ओके कीजिए, आप देखेंगे कि इस फेस की थिकनेस बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी हॉलो ऑब्जेक्ट की फेसेस की थिकनेस को भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये है कुछ और ऑप्शंस जिनके थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट की ड्रेसिंग कर सकते हैं, इसलिए इनको ड्रेस अप फीचर्स वाले टूल बार में रखा गया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।